आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद आशा शर्मा, अभिजीत आचार्य, शिवराम बर्मन, भृगु ठाकुर, बापी व्हीलर आदि उपस्थित थे। इस दौरान जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों से गैर कानूनी हथियार बरामद हो रहे हैं, वो काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अब तो हथियार बनाने के कारखाने भी मिल रहे हैं। जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत और कार्यकुशलता का नतीजा है कि इस तरह के अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लगातार इस तरह के मामलों के सामने आने पर चिंता जताई। जितेंद्र तिवारी का आरोप है कि बिना सत्ता पक्ष के लोगों की मदद और पनाह के इस तरह के अपराधों को अंजाम देना संभव नहीं। जितेंद्र तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा आसनसोल को मिनी मुंगेर बनने नहीं देगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले आसनसोल कोलकाता के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जिस तरह से कोलकाता में कॉफी हाउस, रविंद्र सदन आदि है, ठीक उसी तरह से आसनसोल में भी कॉफी हाउस, रविंद्र भवन बनाए गए हैं। आसनसोल की प्रतिस्पर्धा कोलकाता के साथ हो रही थी, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से आसनसोल की तुलना मुंगेर से होने लगी है, जो कि शर्म की बात है। इसके साथ ही जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि जो हथियार मिल रहे हैं उनका उपयोग आने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव में करने की तैयारी की जा रही थी। इसी वजह से इतने ज्यादा मात्रा में हथियारों को इकट्ठा किया गया था और उनका उत्पादन हो रहा था। पुलिस की भूमिका की तारीफ करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की पुलिस की तरह ही काबिल है, लेकिन उन पर सत्ता पक्ष के नेताओं का दबाव रहता है। यही वजह है कि वह अपराधियों को गिरफ्तार तो करते हैं, लेकिन जांच को अंजाम तक नहीं ले जा पाते। आसनसोल शहर, जिस शहर की तुलना कलकत्ता के साथ की जाने लगी थी, ये आसनसोल शहर जहां नजरुल इस्लाम जैसे कवि का जन्म हुआ, ये आसनसोल शहर जहां प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर जैसे लोग व्यवसाय करने के लिए आए, उस शहर को कहीं ना कहीं मिनी मुंगेर बनाने का एक प्रयास चल रहा है। पिछले 8-9 महीनों में हम लोगों ने देखा है कि कम से कम 3-4 जगह अभी तक जो गैर कानूनी अस्त्र शस्त्र होते हैं उसका कारखाना यहाँ आसनसोल में मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इस मामले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्म्स एम्युनिशन रिकवर हो रहा है, कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन तहकीकात को कहीं ना कहीं जाकर रोक दिया जा रहा है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि शासक दल के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट जो है, इसे फ्रीली काम करने दिया जाए। योग्य ऑफिसर हैं, इनको यदि ठीक से काम करने दिया जाए तो ये बड़ा से बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कारण से इनके हाथ बंधे हुए हैं, इन्हें फ्रीली काम नहीं करने दिया जा रहा है। हम ऐसा भी मानते हैं कि ये जो अस्त्र शस्त्र है, इसका उपयोग आने वाले दिनों में यहाँ जो नगर निगम चुनाव होगा या जो लोकसभा का बाई इलेक्शन हो सकता है, वहाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। ये क्यों होगा? आसनसोल जो कलकत्ता के साथ मुकाबला कर रहा था, उसे मिनी मुंगेर बनाने का प्रयास आसनसोल की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन जरूर छेड़ेगी।